हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 5 हिंदी बुक वीणा से चैप्टर 5 सुंदरिया के क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं। बातचीत के लिए जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? मेरे घर के पास एक बिल्ली रहती है, उसे मैं सोनू कहकर बुलाता हूँ। हमारी गली में एक प्यारा कुत्ता है, उसे हम सब टॉमी कहते हैं। पास के खेत में जो गाय आती है उसे मैं गौरी और बछड़े को मुन्ना कहता हूँ। पास के पेड़ पर बैठने वाले तोते को मैं चीकू और कबूतर को गुड्डू कहकर बुलाता हूँ। दूसरा प्रश्न है, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? उत्तर, सुंदरिया के दूर जाने के बाद जवाहर सिंह बहुत उदास हो गया होगा। उसे बार बार सुंदरिया की याद आती होगी और उसका मन खेलने या फिर खाने में नहीं लगता होगा। उसे यह भी लगता होगा कि काश वह फिर से उसके पास आ जाए। साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ रहा होगा, यानी कि गाय बेच दी तो दूध दही भी उसे नहीं मिल रहा होगा खाने के लिए। उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आता होगा। जब मेरा कोई प्रिय दोस्त मुझसे दूर चला जाता है तो मुझे बहुत उदासी होती है। मैं उसे याद करता हूँ और उसके साथ बिताए समय को सोचकर मन दुखी हो जाता है। कभी कभी उसकी याद में पढ़ाई या खेल में भी मन नहीं लगता और उससे बात करने की इच्छा होती है। तीसरा प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों का हाथ बटाता होगा। वह उसके लिए चारा और पानी लाता होगा, उसे समय पर खाना खिलाता होगा, वह सुंदरिया को सहलाता होगा, उससे बातें करता होगा, दूध दूहते यानी दूध निकालते समय उसके शरीर पर बैठी मक्खी मच्छरों को भगाता होगा, नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा और खुद भी उसके शरीर को साफ करने में मदद करता होगा। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? मैं अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। गर्मियों के दिनों में मैं उनके लिए पानी के बर्तन रखता हूँ, कबूतरों और चिड़ियों के लिए दाना डालता हूँ, गलियों में घूमने वाले कुत्तों और बिल्लियों को कभी कभी रोटी या बचा हुआ खाना देता हूँ। घायल पक्षी या जानवर दिखते हैं तो उन्हें धीरे से उठाकर सुरक्षित जगह पर रखता हूँ या किसी बड़े को बताता हूँ। प्रश्न है, पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी, सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। तो इसका सही उत्तर है सुंदरिया बहुत आकर्षक थी और सुंदरिया बहुत दूध देती थी। ये इसके सही उत्तर है। दोनों में हमने निशान बना दिए। दूसरा प्रश्न है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया सभी को परेशान करती थी, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी। ये है इसका सही उत्तर। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। तीसरा प्रश्न है, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, उसे रुपयों की आवश्यकता थी या फिर गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। वो गाय का बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। ये है इसका सही उत्तर और ये बना दी हमने स्माइली। अगला प्रश्न है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी या फिर गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी। सही उत्तर है
गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, और ये बना दिया हमने इसका स्माइली। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? देखिए, हीरा सिंह के घर में खाने पीने की कमी हो रही थी। वो गाय को पाल नहीं पा रहा था, गाय का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। लेकिन उसको ये भी पता था कि उसका जो बड़ा बेटा है जवाहर सिंह, वो गाय से बहुत प्यार करता है और वो गाय को मौसी कहता था। इस कारण से हीरा सिंह गाय को बेचने से डर रहा था कि बेटा कैसी प्रतिक्रिया देगा, बेटे की क्या दशा होगी जब वो गाय को बेचेगा। उसके हालात को देख के वो डर रहा था। अगला प्रश्न है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? सेठ हीरा सिंह की गाय को देख करके इसलिए खुश हुआ था क्योंकि गाय देखने में बहुत ही सुंदर थी, तंदुरुस्त थी, हेल्दी थी, अच्छी नस्ल की थी, और ऐसी गाय उसने पहले कभी देखी भी नहीं थी। अगला प्रश्न है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? सेठ के घर जाने के अगले दिन सुबह सुंदरिया गाय ने 5 सेर दूध भी नहीं दिया, जबकि हीरा सिंह ने एक दिन पहले जब वो गाय को लेकर आया था सेठ के घर, तो उसने 15 सेर दूध निकाल करके दिखाया था। तो ये देख करके सेठ को लगा था कि हाँ, दूध तो बहुत अच्छा देती है गाय, लेकिन अगले दिन उसने 5 सेर दूध भी नहीं दिया। तो इसलिए सेठ को लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने कहा हीरा सिंह से कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अगला प्रश्न है, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? गाय को घर वापस ले जाने से पहले की रात हीरा सिंह ने देखा कि गाय उसके दरवाजे पर आकर के ऐसा चेहरा बना के खड़ी थी जैसे वो कह रही हो कि मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं रह पा रही हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं थी। ये देख करके हीरा सिंह को बहुत बुरा लगा, वो रोने लगा, बेचैन हो गया। उसे लगा कि गाय को अब वहाँ पर रखना ठीक नहीं है, इसलिए सेठ के कुछ कहने से पहले ही वो गाय को लेकर गाँव की ओर चल पड़ा। अगला प्रश्न है, सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो ये आपको बुक में दिया हुआ है बना करके, उन बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, वह बहुत आकर्षक और सुंदर है। ये वाक्य वहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने आगे लिखा, वो काफ़ी दूध देती है, वो अपने मालिक की आज्ञा मानती है, वह अच्छे डील डॉल वाली है, वह अपने मालिक से बहुत लगाव रखती है, वह गलती होने पर उसे मान भी लेती है। ये सारी विशेषताएं दी हुई हैं पाठ के अंदर। दूसरा प्रश्न है, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हीरा सिंह यानी सुंदरिया का मालिक। हीरा सिंह एक पशु प्रेमी व्यक्ति है। वह अपने पशुओं को परिवार के सदस्य की तरह मानता है और उनकी पूरी देखभाल भी करता है। वो बहुत भावुक है और ईमानदार स्वभाव का है। अपने परिवार के लिए वो हमेशा समर्पित रहता है और उनकी भलाई के बारे में सोचता है। अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव बताइए, मतलब एक्सपीरियंस अपना बताना है। हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। एक बार मैं अपने घर की छत पर कबूतरों को दाना डाल रहा था। रोज दाना डालने से वो मुझे पहचानने लगे। अब जैसे ही मैं छत पर जाता हूँ, वो डरते नहीं हैं, बल्कि मेरे पास आकर दाना खाने लगते हैं और धीरे धीरे मेरे हाथ से भी दाना लेने लग गए हैं। इससे मुझे लगा कि वे मेरे प्यार और भावना को समझते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था? वो अपनी गाय को मौसी क्यों कहता था? जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर इसलिए बुलाता था क्योंकि वह उसे माँ जैसी ही लगती थी। बचपन में वह माँ के बाद सुंदरिया का ही दूध पीकर बड़ा हुआ था। घर की हालत ठीक ना होने पर भी सुंदरिया की वजह से ही उसे पौष्टिक भोजन मिलता था। सुंदरिया भी उसे प्यार करती थी और वह खुद भी उसकी देखभाल करता था, इसलिए वह उसे मौसी कहकर संबोधित करता था। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशु गायें, भैंस, ऊंट, इनको पालने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं कि शहरों में लोग नहीं पालते हैं? शहरों में यानी नगरों में जगह बहुत कम होती। ज़्यादातर लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। वहाँ छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली,
इनको तो कमरे के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन गाय, भैंस या ऊंट जैसे जो बड़े जानवर हैं उनको रखने की जगह ही नहीं होती शहर में रहने वाले लोगों के पास। उनके खाने पीने का सामान भी आसानी से नहीं मिलता है और उनका खर्च भी ज़्यादा आता है। इसी वजह से नगरों में बड़े पशु पालने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, लेकिन वे भी आपस में अपनी बातें तो करते ही होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए एक उदाहरण भी दीजिए। हाँ, मैं सहमत हूँ कि पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, लेकिन वो अपनी बातें अलग अलग आवाज़ों में एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जैसे किसी कौवे को खाना मिल जाता है ना, तो वो काँव 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 करके बाकी सब कौवों को बुलाता है। झुंड में अगर कोई भैंस पीछे रह जाती है तो बाकी भैंसें उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं। और कुत्ते होते हैं, अगर उनको कोई खतरा लग जाए, कोई अजनबी को वो देख लें तो वो भौंकना शुरू करते हैं और भौंकने के साथ साथ सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लग जाते हैं। तो इस तरह से वो भौंक भौंक कर अपने दूसरे दोस्तों को भी सावधान कर देते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि गाय का नाम सुंदरिया किसने रखा और क्यों रखा? अब संभव है कि गाय का नाम सुंदरिया जवाहर सिंह के माता पिता ने ही रखा होगा, हीरा सिंह ने और उसकी पत्नी ने। उन्होंने उसकी सुंदरता, उसका अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा डील डॉल मतलब शरीर बहुत खूबसूरत था, वो हट्टी कट्टी थी, अच्छी थी, इसलिए उसके शरीर को देख करके उसका नाम सुंदरिया रखा होगा। देखने में भी सुंदर लगती होगी। दूसरा प्रश्न है, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। जब गाय को बेचने के लिए लेके जा रहा था सेठ के पास, उस समय कैसा दृश्य रहा होगा घर में। सुबह का समय था। हीरा सिंह अपनी प्यारी गाय सुंदरिया को देखकर बहुत भावुक हो गया। सुंदरिया की विदाई सोचकर उसका मन दुखी था। उसका बेटा जवाहर सिंह भी बहुत दुखी था। घर के बाकी सदस्य भी उदास थे, निराश थे, क्योंकि सुंदरिया तो उनके परिवार का हिस्सा थी। सुंदरिया भी चुपचाप सबको देख रही थी। जैसे जैसे वो दूर जाती गई, सभी रुआंसे होकर उसे देख रहे थे। ये दृश्य बहुत ही दुखद और भावुक था। अगला प्रश्न है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा और क्यों? सुंदरिया को जब वो वापस लेके जा रहा था ना, हीरा सिंह सेठ के घर से वापस, तो उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी और बड़ा संतोष भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सुंदरिया खुश थी और उसके घर जाने से उसका बेटा भी खुश हो जाएगा। उसका बेटा सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसे मौसी कहता है, इसलिए हीरा सिंह बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, उसके अंदर सुकून था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी गलत हुआ उसे मैं सुधार रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए, कहाँ पर ये मुहावरे आए हैं कहानी में, और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। किताब में जो मुहावरे आए हैं आपके पाठ में वो हैं, लाश से गड़ जाना, दूध देने में कामधेनु, जी भर जाना, एकटक देखना और आंख लगना। अब इनका हमें अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। पहला है लाज से गड़ जाना, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। सयाने बेटे की भरी समाज में ओछी हरकतें देखकर माँ लाज से गड़ गई। दूसरा था दूध देने में कामधेनु, इसका मतलब बहुत अधिक दूध देने वाली, उसको कहते हैं कामधेनु गाय। मोहन की गाय इतनी अच्छी थी कि दूध देने में कामधेनु जैसी साबित हुई। तीसरा मुहावरा है जी भर जाना, यानी करुणा से विचलित होना, मतलब जी भर जाना मतलब आंसू आ जाना। नए घर में स्थान की कमी के कारण ओम ने अपना प्यारा टॉमी अपने दोस्त को दे दिया, मगर उसकी आंखों को देखकर उसका जी भर आया। अगला है एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। अजय ने नई पाठशाला को एकटक देखा क्योंकि वह पहली बार वहां आया था। अगला मुहावरा है आंख लगना, नींद आना। आंख लग जाना, नींद आना। सिमरन पढ़ाई करते करते थक गई और बिस्तर पर जाकर उसकी जल्दी ही आंख लग गई। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पे पहले हम शब्द चुन लेते हैं, कौन से शब्द मैच कर रहे हैं। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन का मिलता जुलता शब्द है ईर्ष्या। वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त का मिलता जुलता अर्थ है प्रबंध। तीसरा वाक्य है
सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है। रुसवाई के लिए दूसरा शब्द है अपमान। अगला है सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विवल हो उठा। विवल के लिए दूसरा शब्द होगा भावुक। आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी करवाएं, और चाकरी के लिए दूसरा शब्द है नौकरी। अब इन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। बुक में हमने निशान लगा लिए हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन वाक्यों को दोबारा से। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का प्रबंध कर दो। सुंदरिया मेरा अपमान क्यों कराती है। सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह भावुक हो उठा। आप मुझसे जितने महीने चाहें कस कर नौकरी करवाएं। तीसरा प्रश्न है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। अच्छा, पहला वाक्य हमें दे रखा है, रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। इसका क्या अर्थ आपको समझ में आ रहा है। हीरा सिंह को गाय बेचने का बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। दूसरा है, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। तो इसका अर्थ है हीरा सिंह को पैसों से ज़्यादा सुंदरिया से लगाव था। वो गाय की देखभाल करने की नौकरी करना चाहता था, चाहे उसे पैसे कम मिले। तीसरा वाक्य है, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। इसका अर्थ है, इससे पता चलता है कि हीरा सिंह और सुंदरिया के बीच गहरा प्रेम था। गाय भी अपने मालिक से बिछड़ने का दुख महसूस कर रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अगला वाक्य है, फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या इसमें मुझे सुख है। इस वाक्य का अर्थ है, इस वाक्य से हीरा सिंह का सुंदरिया के प्रति गहरा प्रेम और दुख साफ दिखाई देता है। वह चाहता था कि सुंदरिया उसकी मजबूरी को समझे और उसे गलत ना समझे। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। उसे, एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। ये उसे जो आया है, ये किसके लिए आया है, हीरा सिंह के लिए। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, किसे देखकर, सुंदरिया गाय के लिए आया है। वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। वह किसके लिए आया है, हीरा सिंह के लिए। सचमुच वैसे सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी। किसने, सेठ के लिए आया है उन्होंने शब्द। गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, उसके, किसके, घोसी के लिए आया है, उसके। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर ये सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं। पशु पक्षी हमारे जैसे जीव हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे चिड़िया के लिए पेड़ पर घर बनाना और पानी रखना, उन्हें दाना देना, पालतू जानवरों को समय पर खाना खिलाना, नहलाना और साफ रखना, ठंड में उन्हें गर्म रखना, गाय बकरी को फल सब्जियों के छिलके देना, घायल जानवर को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें उनसे प्यार करना और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, आपके घर में दूध कहाँ से आता है। ये भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। पहले हमारे घर में दूध सीधे दूध वाला लाता था। अब हम पास की डेयरी या किराने की दुकान से दूध ले आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग गाय भैंस बहुत पालते थे, तो हम उनके घर जाके डायरेक्टली दूध ले लेते थे या फिर वो लोग घर पर दूध दे जाते थे। अब क्या हुआ कि गाय भैंस पालन लोगों ने छोड़ दिए हैं, अब पैकेट्स आते हैं, तो हम जाते हैं किराने की दुकान पर, वहाँ से दूध के पैकेट खरीद कर ले आते हैं। आमतौर पर हम गाय या फिर भैंस का दूध पीते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर बकरी, भेड़, ऊँट या फिर याक का दूध भी पिया जाता है। अगला प्रश्न है,
किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र, डेयरी फार्म जो होते हैं, का भ्रमण कर पता लगाइए। वहाँ विजिट कीजिए, आप घूमने जाइए और पता लगाइए कि पशुओं को कैसे पाला जाता है। आप इस गतिविधि में शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर्स या फिर अपने पेरेंट्स की मदद से। आप किसी डेयरी में जाइए, वहाँ जाके देखिए कि गाय भैंसों को कैसे पाला पोसा जा रहा है। तो ये तो आप खुद जाके देखेंगे। अगला प्रश्न है कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है, उससे बातें करता है। अगर सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच में क्या बातचीत होती। देखिए, सुंदरिया कहती, आप मुझे यहाँ क्यों ला रहे हैं? तेरी जुदाई मेरे लिए भी कठिन है, मगर हालात ऐसे हैं। क्या आप मुझे याद करेंगे? हर पल याद करूँगा, तू मेरी अपनी है, मैं भी आपको नहीं भूलूंगी। हीरा सिंह, मैं जल्द ही तुझे वापस लेने आऊँगा, तू बस खुश रहना। ये बातचीत होती है उन दोनों के बीच में। अगला है नाटक मंचन। आपने सुंदरिया कहानी तो पढ़ ली, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक का मंचन कीजिए। तो ये आप खुद से करेंगे नाटक। अगला प्रश्न है भूल भुलैया। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा है। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। और क्लूज दे रखे हैं हमें नीचे। पहला क्लू है हीरा सिंह कहाँ रहता था। नंबर 1 में वो आएगा जहां हीरा सिंह रहता था। तो हीरा सिंह रहता था हरियाणा में, यहाँ पर हम भर देंगे हरियाणा। अच्छा, दूसरा है गाय का नाम क्या था। यहाँ पर सुंदरिया था गाय का नाम। तीसरा क्लू है जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था। तो जवाहर सिंह जो हीरा सिंह का बड़ा बेटा था वो उसे मौसी कहा करता था। चौथा क्लू है सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली। चौकीदार था हीरा सिंह वहाँ पर, तो चौकीदारी की नौकरी मिली। और पांचवा है मापने की एक प्राचीन इकाई। तो ये अपने आप ही बन गया, यहाँ पर शेर बन गया है ये। अगला छठा के लिए क्लू दिया हुआ है सुंदरिया को क्या कहा गया है। सुंदरिया को कहा गया है कामधेनु गाय। कामधेनु। और सातवां क्लू है दूध से क्या बनता है। दूध से बनता है म-क-ख-न मक्खन। आठवां क्लू है सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा। दुखिया। उसने कहा कि मैं बहुत दुखिया हूं। नौवां क्लू है सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी। सुंदर। 10वां क्लू है हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था। ईमानदार। और 11वां क्लू है दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। सौ और रौ दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम बना देते हैं समझदार। और 12वां है सिपुर्द का अर्थ क्या होता है। सौंपना, किसी को देना, सौंपना। ये सारी वर्ग पहेली हमने भर दी है। अगला है बूझो पहेली, जो आपकी किताब में दे रखा है और उसकी उत्तर भी आपको साथ के साथ दे रखे हैं। कोयल कच्छा नाव। इस वीडियो में हमने कर ली है क्लास 5 वीणा का 5वां चैप्टर सुंदरिया के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दिए। जो बुक में करने थे वो मैंने बुक में करा दिए और बाकी मैंने आपको शीट में करा दिए हैं। आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपकी बारी है, आपको करने हैं 4 काम। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तीसरा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ज़रूर कराइए। सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, नहीं तो मेरे लिए परेशानी
हो जाएगी। और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैं बार बार कहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.